करें, व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होने के फायदे क्या हैं। सेकंड, आप कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को स्किल सीखना चाह रहा है तो कोई से 2 से 3 स्किल इनको जरूर रिकमेंड करें जो इनको सीखने में आसानी हो और जो सपोर्ट भी करते हो एमएस ऑफिस को और टू। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट, देखिए जहाँ तक सपोर्ट की बात आती है, आप देखिए हमारे पास वीडियो कंटेंट हर जगह पे, आपको गूगल पे भी कंटेंट मिल जाएगा वीडियो फॉर्मेट में, आपको यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा कंटेंट मिलेगा वीडियो फॉर्मेट में। वहां पे आप कोई चीज सीखते हैं तो क्या चीज जो आपकी लर्निंग में हर्डल बनती है वो ये है कि आप एक चीज देख रहे हैं, वो चीज आपको समझ में नहीं है तो आप किससे पूछेंगे, आप किससे वो चीज पूछेंगे। अगर आप उसी चीज को सर्च करेंगे तो कितने परसेंट गारंटी है कि आप उसी चीज का एग्जैक्ट आंसर ढूंढ पाएंगे। इन सारी चीजों को देखते हुए हमने व्हाट्सएप के ग्रुप का एक इकोसिस्टम बनाया है, जिसमें आपको एक व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड किया जाता है, जहाँ पे डेली शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मैं 3 घंटे डेडिकेटली आपके लिए बैठूंगा। आपके हर तरह के क्वेश्चंस के मैं आंसर करूंगा रिलेटेड टू लेक्चर्स। सेकंड, व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट हमें लेनी चाहिए, उसमें आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलती है, आपको हर वो सॉफ्ट फाइल मिलती है जो हम अपनी क्लास में लेक्चर में हमने यूज किया होता है, आपको सारी असाइनमेंट आपके ग्रुप में मिलती है। प्लस आपको जो एक्स्ट्रा सेशंस होते हैं उनकी लिंक्स उनकी रिकॉर्डिंग्स वो सारे आपको ग्रुप में मिलती है। सेकंड थिंग, अगर हम देखें कि किस किस कोर्स को हमने इस एमएस ऑफिस के कोर्स के साथ लेना चाहिए, वो ये है कि सबसे पहला और सबसे बेस्ट जो इसमें होगा वो आपका ये फाइवर फ्रीलांसिंग। फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपनी स्किल को सेल करना सीखते हैं। इसमें मैं आपको 16 to 18 स्किल सिखाऊंगा, वो स्किल आपने अगर ऑनलाइन की सेल करनी है तो उसके लिए फाइवर एक बेस्ट कोर्स होगा। नंबर सेकंड पे, आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक अच्छी ग्रिप हो जाती है तो कंटेंट राइटिंग एक आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स साबित हो सकता है। नंबर थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि अगर आप काम करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज आपके लिए एक बहुत बेहतरीन कोर्स साबित हो चुका है। तो ये 3 कोर्सेज मेरी तरफ से रिकमेंडेड है एमएस ऑफिस के साथ। तो चलें आज का हम अपना लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने वर्ड के सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, सेशन के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर करूं, लेकिन अगर आंसर नहीं हो पाता है तो फिर लास्ट के 10 मिनट्स हमारे डेडिकेटेडली हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए। तो आपकी चैट ओपन है, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनके इंशाल्लाह खैर से जो क्वेश्चन एंड में आंसर करने वाले होंगे मैं एंड में आंसर करूंगा, और जो अभी मैं आंसर कर सकता हूँ मैं अभी भी करूंगा। तो चलें जी, जबरदस्त। आपने चैट का यूज करना है लेकिन अभी नहीं, हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमारा आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल लेक्चर है उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हम मजीद कुछ फंक्शंस कुछ मजीद ऑप्शंस को हम कवर करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं तो हमारा काम होता है इस पेज पे। अब पेज डिफरेंट साइजेस के होते हैं, हो सकता है हमारा काम कभी डिफरेंट साइज के पेज पे हो, कभी हमारा काम डिफरेंट साइज के पेज पे हो। तो ये हमें जिस तरह की इंस्ट्रक्शन पास होती है हम उसकी तरह के काम करते हैं। तो पेज की सेटिंग किस तरह से होती है उसके लिए आज हम एक टैब को एक्सप्लोर करेंगे, वो है लेआउट का टैब। तो यहाँ पे होम टैब से मैं आ जाऊंगा लेआउट के टैब में। अब लेआउट का टैब एक वो टैब है जहाँ पे आपकी पेज की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बड़ा काम होता है, पेज की साइज से रिलेटेड, ओरिएंटेशन से रिलेटेड, पेज पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, इस तरह की चीजों के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम होता है। अब यहाँ पे मैं अपने पेज में डमी टेक्स्ट सेट कर लूंगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था डमी टेक्स्ट किस तरह सेट करते हैं। यहाँ पे हमने एक फार्मूला लिखना है, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट के लिए नंबर दे देता हूँ कि मुझे 3 पैराग्राफ चाहिए और उनमें 3 लाइन्स हो, 3,3 स्टार्टिंग में ये पैराग्राफ के लिए और फिर ये लाइन्स के लिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए जी, यहाँ पे 3-3 लाइन के 3 पैराग्राफ्स आ गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं ये पैराग्राफ को इस तरह से सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, कॉपी करूंगा, और यहाँ पे एक शॉर्टकट की मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, कंट्रोल एंटर के मुझे एक न्यू पेज का ऐड करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट कर दूंगा, तो अभी मेरे 2 पेजेस है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मेरे पेज वर्टिकल है, खड़े हुए हैं। अगर मुझे इनको लेटा हुआ करना है मतलब लैंडस्केप करना है तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए लेआउट में हम जाएंगे ओरिएंटेशन में, ओरिएंटेशन में लैंडस्केप। ये देखिए ये पेज मेरे लैंडस्केप मोड पे हो गए। मैं इनका फोन का साइज भी इंक्रीज करता ताकि आपको मजीद विजिबल हो। चलिए जी, यहाँ पे मैंने इनके फोन का साइज भी बढ़ा दिया। अब देखिए अभी ये हमारा पेज है, अभी लैंडस्केप है। अब अगर मुझे अगर इसका साइज पोर्ट्रेट पे करना है तो मैं ओरिएंटेशन में जाऊंगा, पोर्ट्रेट कर दूंगा, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे मैं इसको फिलहाल लैंडस्केप रहने देता हूँ। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारे पेज का जो इस वक्त साइज है वो साइज हमारा है, यहाँ पे हम चेक करते हैं वो साइज हमारा लेटर है। लेटर जो है बेसिकली हमारे पास जो फोटोकॉपी शॉप होती है या जिस तरह के भी हम नोट्स कहीं से परचेज करते हैं
तो वो A4 साइज में होते हैं। हम कोई फोटो कॉपी कराते हैं, कोई नोट्स लेते हैं हैंड प्रिंटेड, तो वो सारे जिनकी साइज होती है A4। यहाँ पे देखिए, तो इसका साइज भी हम A4 कर देंगे। A4 हमारे एक नॉर्मल साइज होता है हमारे किसी भी तरह के जो है डॉक्यूमेंटेड पेजेस का। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी क्लियर करेंगे कि लीगली अगर आप काम करते हैं, आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, तो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। पेजेस के साइज हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट है, लेटर है, लीगल है, एग्जेक्टिव है, A4 है। मोस्टली आपको जो काम होता है वो A4 में होता है, बहुत कम आपका काम होता है लेटर में। और लीगल में अगर आप किसी लीगल कोर्ट या इस तरह के नोटिस पे काम कर रहे हैं, या कोई लीगल टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी पे, तो फिर आपका लीगल पे काम होता है, अदरवाइज इतना काम नहीं होता। और ये इन्वेलप एंड ये इन्वेलप 10, इन्वेलप DL, कि आपके पास जो एनवेलप्स आते हैं उनमें जो एड्रेस लिखे हुए होते हैं, जो प्रिंटेड होते हैं, वो सब यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। इंशाल्लाह कमिंग क्लासेस में हम इनको भी देखेंगे। फिलहाल हमारा फोकस होगा A4 साइज पे, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। हमारे पेज का साइज A4 है। इसके बाद स्टूडेंट अगर आप साइड में देखें, यहाँ पे साइड में आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्पेस है, ऊपर एक्स्ट्रा स्पेस है, साइड में एक्स्ट्रा स्पेस है। अगर आप चाहते हैं आप ये स्पेस खत्म कर दें, आपको पेज का पूरा एरिया चाहिए, आपको पूरे पेज को फिल करना है, तो वो कैसे हम करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, आप लेआउट में आएंगे, आपने इस बटन पे क्लिक करना है। देखिए ये बटन आपको दिख रहा है, आपने इस बटन पे क्लिक करना है। एंड जस्ट मिनट, आपने इस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए जी, लेआउट में आएंगे, पेज सेटअप में आएंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट। अब ये टॉप क्या है, ये टॉप आपका पेज का टॉप है। ये लेफ्ट क्या है, ये आपके पेज का लेफ्ट है यहाँ पे। ये बॉटम क्या है, ये आपके पेज का नीचे का एरिया है, जो पेज के नीचे का एरिया उसका है। और ये राइट क्या है, आपका ये एरिया है। मानिए ये इस वक्त 1-1 इंच का स्पेस पेज की चारों तरफ से, देखें ये एरिया भी 1 इंच का स्पेस रख रहा है, ये एरिया भी 1 इंच का स्पेस रख रहा है, और ऊपर वाला एरिया भी 1 इंच का स्पेस रख रहा है। अगर मुझे ये स्पेस कम करना है, मैं चाह रहा हूँ मेरा टेक्स्ट मेरे पेज पे ज्यादा से ज्यादा लिखा हो, ज्यादा से ज्यादा एरिया घेरे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूंगा इसका साइज थोड़ा सा छोटा करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे फिलहाल 0.25 कर देता हूँ, सॉरी 0.5। ये मैं टॉप में करूंगा, बॉटम में भी मैं करूंगा 0.5। एंड इसी तरह से मैं यहाँ पे लेफ्ट में करूंगा 0.5। एंड राइट पे भी मैं यहाँ पे कर दूंगा 0.5। एंड यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। अब स्टूडेंट आप देखेंगे साइड में, देखिए बिल्कुल इसने जो हमारा 1 इंच का एरिया था उसको भर दिया है। देखिए जी, ये साइड में एंड ये साइड में, ये इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो है, ये मेरे दोनों पेजेस पे अप्लाई हो गया। देखिए दोनों पेजेस मेरे इस तरह से मैंने साइज की सेटिंग कर ली। अगर मुझे प्रीवियस वाली सेटिंग चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अगेन आऊंगा लेआउट में, इस बटन पे क्लिक करूंगा, जहाँ पे 0.5 था उसको मैं 1 कर देता हूँ। ये देखिए जी, मैं लिख भी सकता हूँ, और यहाँ पे कुछ बटन भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं इनको भी यूज कर सकता हूँ। देखिए जी, मैंने कहा आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, टाइपिंग वाइज भी कर सकते हैं, बटन से भी कर सकते हो, ओके कर दें। तो ये देखिए अगेन मेरा ये स्पेस यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद अब हमें कुछ यहाँ पे फॉर्मेटिंग सीखनी है, माने हमें कुछ ऐसा काम करना सीखना है कि बाद में हम उसको यूज कर सकें अपने डेली लाइफ के वर्क में। वो किस तरह से, अगर स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे नाम लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ नेम, या मैं सारा एक बार डिलीट कर देता हूँ, और ये मैं फर्स्ट पेज पे हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम लिखा। इसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन देना चाह रहा हूँ। तो लाइन किस तरह से देते हैं, अगर मुझे यहाँ पे किसी भी तरह की लाइन ऐड करनी है, जैसे आमतौर पे हमारे पास कैप्शंस होते हैं, या हमने कहीं देखा होता है कि लिखा होता है नेम, सेक्शन, क्लास, इस तरह की, तो उस तरह की लाइन्स होती है। तो वो लाइन्स किस तरह से डालते हैं, तो वो लाइन्स हम किस तरह से डालते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसके लिए हम शिफ्ट की को और इस माइनस की को एक साथ प्रेस करेंगे। देखिए जी, ये जो नेम मैंने लिखा है, मुझे आगे इसके आगे अगर लाइन चाहिए, तो उसके लिए मैं शिफ्ट की और इस लाइन की को यूज करूंगा। अब गौर से देखें यहाँ पे कैसे, मैंने यहाँ पे शिफ्ट की को प्रेस करना है और माइनस की को प्रेस करना है, देखें। तो यहाँ पे मैं इस तरह से ये लाइन ऐड कर सकता हूँ। मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो मैं नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ फादर नेम। ये देखिए जी, फादर नेम मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे यहाँ पे भी एक लाइन चाहिए, तो मैं शिफ्ट की और माइनस की प्रेस करूंगा। अगर मुझे नीचे सेक्शन चाहिए, तो मैं नीचे लिखूंगा सेक्शन। इसके बाद मैं यहाँ पे भी यही शिफ्ट की एंड माइनस की। अब स्टूडेंट देखिए, अगर हम यहाँ पे एक हम मैन्युअली कर रहे हैं, तो ये बड़ा टाइम लग रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि मैं जस्ट यहाँ पे नेम लिखूं और एक की लिखूं, और जितनी लाइन मुझे रिक्वायर्ड है उतनी लाइन आ जाए। तो उसका भी एक तरीका है।
उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे थोड़ी सी इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। वो सेटिंग मैं इसमें करूंगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे वो लाइन मेरे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो चलें देखते हैं उसके लिए क्या सेटिंग होगी। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंडेंट पे आएंगे, एंड जस्ट अ मिनट। चले जी, यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर तो बाय डिफॉल्ट मेरा यही सेट है, तो हम इसको ही सेट रहने देते हैं। इस चीज को फिर हम अगेन देखते हैं। अभी फिलहाल मेरा ये इसी पे सेट है, तो मैं इसको इसी पे सेट रहने देता हूँ। तो ये इस तरह से मैंने लाइन ऐड कर दी। अगर मुझे इसके अलावा कोई लाइन के इफेक्ट्स यहाँ पे देने हुए, तो जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक लंबी सी लाइन चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि मैं ये शिफ्ट और माइनस इस तरह से प्रेस करूँ। मैं जस्ट कोई भी एक दो क्लिक करूँ और यहाँ पे लाइन आ जाए। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे देखें, मुझे अपने कीबोर्ड से 3 बार माइनस की प्रेस करनी होगी। यहाँ पे देखें, माइनस की आपको दिख रही है, मुझे 3 बार प्रेस करनी है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये इंसर्शन पॉइंट मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3। यहाँ पे देखें, ये 3 बार मैंने माइनस की प्रेस किया। इसका साइज में बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको मजीद विजिबल हो। चलिए जी, 3 बार माइनस किया और एंटर की प्रेस कर दूंगा। ये देखें, यहाँ पे एक लाइन आ गई। अगर आप गौर से देखें, मैंने यहाँ पे जस्ट 3 बार माइनस लिखा और यहाँ पे एक लाइन आ गई। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, 3 बार माइनस लिख रहा हूँ, एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे ये लाइन आ गई। अब अगर मुझे यहाँ पे सिंगल लाइन की जगह डबल लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से ये वाली की प्रेस करूंगा, इज इक्वल टू की। इज इक्वल टू की को मैं 3 बार प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे मेरी डबल लाइन आ जाएगी। ये देखें कैसे, ये 3 बार मैंने इज इक्वल टू प्रेस किया और एंटर। तो यहाँ पे अब अगर आप गौर से देखें, तो ये डबल लाइन आ गई, देखिए जी। ये डबल लाइन, ये सिंगल लाइन थी, माइनस की प्रेस करने से 3 बार माइनस की एंटर, और ये डबल लाइन 3 बार इज इक्वल टू एंड एंटर प्रेस करने से आ गई। अब यहाँ पे हम अगेन आते हैं नीचे, और हम यहाँ पे 3 बार ये इज इक्वल टू एंड एंटर। अब स्टूडेंट्स, अगर मुझे यहाँ पे मजीद कुछ लाइन इफेक्ट्स चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं अपने कीबोर्ड से यहाँ पे शिफ्ट की और ये हैश की को प्रेस करूंगा, और ये 3 बार करूंगा मैं, देखिए यहाँ पे मैंने 3 बार हैश प्रेस किया और उसको मैं एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये 3 लाइन्स हैं। हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, हमने यहाँ पे सिंगल लाइन ऐड करना सीखा, हमने जस्ट 3 बार माइनस की प्रेस की, एंटर भी प्रेस किया। डबल लाइन हमने ऐड करना सीखा, और यहाँ पे हमने ट्रिपल लाइन भी ऐड करना सीख लिया। तो ये हमारे कुछ लाइन इफेक्ट्स है जो हम वर्ड में इस तरह से डाल सकते हैं। अब इनका यूज कहाँ होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप कहीं पे कोई टाइपिंग वर्क कर रहे हैं और आपको वहाँ पे कोई स्टेटमेंट चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट राइट समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या इस तरह की स्टेटमेंट हम यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो यहाँ पे वो अपने लिए लिखेगा। ये जो सेकंड लाइन है, यहाँ पे भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, राइट समथिंग अबाउट योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, इस तरह से हम कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर, ये जो हम यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं, अगर हम टाइपिंग को चेंज कर सके, माने मैंने स्मॉल अल्फाबेट में लिखा, अब स्मॉल अल्फाबेट मतलब छोटी एबीसी में, कैपिटल अल्फाबेट मतलब बड़ी एबीसी में, और प्रॉपर अल्फाबेट मतलब हर वर्ड का पहला जो लेटर होगा वो बड़ा होगा, बाकी स्मॉल होगा, तो वो हम कर सकते हैं इसमें ऑटोमेटिकली, माने हमें बार बार टाइप करना ना पड़े। तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी उस लाइन को या उस वर्ड को सिलेक्ट करना है, होम टैब में आना है, और आपको यहाँ पे ये 2 ए दिखेंगे, एक कैपिटल है एक छोटा ए, जैसे बोलते हैं चेंज केस, आपने इस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अगर मैं देखिए, अभी ये स्मॉल में लिखा हुआ ना, अगर मैं इसको अपर केस में कर दूंगा, तो देखें ये सारा कैपिटल में हो गया। आप गौर से देखें, अगर मुझे इसको अगेन स्मॉल में करना है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और ये चेंज केस में आऊंगा, और यहाँ पे इसको मैं लोअर केस कर दूंगा, तो देखिए ये अगेन लोअर केस में हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ, नहीं सर, ये जो आपने लिखा है इसका सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट, हमारे जैसे फर्स्ट में क्या, राइट का सिर्फ डब्ल्यू बड़ा हो, समथिंग का सिर्फ एस बड़ा हो, और अबाउट का सिर्फ ए बड़ा हो, और यूएसएल का सिर्फ वाई बड़ा हो, लेकिन ये एक बार में हो जाए, माने बार बार मुझे चेंज करना ना पड़े। तो वो हो कैसे होगा, तो उसके लिए देखिए इस तरह से आप क्लिक करके सिलेक्ट करें, ये होम टैब में जाएंगे, यहाँ पे आप आए और आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या, तो डब्ल्यू बड़ा है बाकी सब छोटा है, एस बड़ा है बाकी सब छोटा है, अबाउट में ए बड़ा है बाकी सब छोटा है, और योर सेल्फ में वाई बड़ा है बाकी सब छोटा है।
अब ये बहुत बेसिक सी हमारे पास फंक्शन है जो हमें पता होने चाहिए जब भी हम कोई टाइपिंग या ड्राफ्टिंग का काम करते हैं। तो मैं पहले आपके बेसिक्स क्लियर करूँ, ताकि अगर फर्दर हम इस पे काम करते हैं, कुछ हेवी हम काम करेंगे इसमें, जैसे हम आईडी कार्ड्स बनाएंगे, सीवी प्रिपेयर करेंगे, मेल मर्ज करेंगे, 200 से 300 इनविटेशन लेटर एक बार में लिखेंगे, मानी मीन्स हमने एक बार एक लेटर टाइप किया और उसमें हम 200 बार उसको प्रिंट करेंगे, डिफरेंट नाम डिफरेंट डिटेल के साथ। वो मेल मर्ज का ऑप्शन इंशाल्लाह कमिंग क्लास में हम वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। सेम थिंग मैं यहाँ पे करूंगा, इसको मैं ऐसा से क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा, और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने होम टैब में जाना है और यहाँ पे आना है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दूंगा। इस तरह से मैंने कर दिया। तो ये देखिए, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इतना लाइंस पे काम कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अब हम आ जाते हैं शेप्स पे। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इन सबको सिलेक्ट करके मैं करता हूँ डिलीट। सिलेक्ट ऑल माने कंट्रोल ए आपने प्रेस करना है, अगर आपको सारा एक बार में डिलीट करना है तो ये कंट्रोल की और ए की प्रेस करें, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। आपने फिर डिलीट की प्रेस कर देना, तो ये सारा चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे कुछ शेप सेट करता हूँ। मैं इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे एक शेप का ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाऊंगा तो यहाँ से मैं डिफरेंट डिफरेंट शेप सेट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ट्राइंगल ऐड कर सकता हूँ। अब ये शेप्स हमें सीवी प्रिपरेशन में बड़ा काम आते हैं, जो कमिंग हमारी क्लास होगी उसमें अगर हम सीवी बनाएंगे तो वहाँ पे शेप बड़ा काम आते हैं। मैं इंसर्ट में जाऊंगा, यहाँ पे मैं शिफ्ट में जाऊंगा और मैं सर्कल ले लूंगा, तो यहाँ पे मैं सर्कल ऐड कर दूंगा। ये देखिए जी, सर्कल मैंने ऐड कर दिया। अगर मुझे कोई और शेप चाहिए होगा तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं ट्राइंगल ले लूंगा। ये देखिए, जिस तरह के शेप्स में चाहे मैं उस तरह के शेप्स यहाँ पे ले सकता हूँ। मुझे शेप्स का कलर चेंज करने से मैं क्लिक करूंगा, फॉर्मेट टैब में आऊंगा और यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं इनके। मैं चाहे तो इसका ये कलर भी रख सकता हूँ। यहाँ पे अगेन फॉर्मेट टैब में आएंगे, शेप्स में आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए मैं इसका ये कलर रख देता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं इसका कलर यहाँ पे ये कर देता हूँ। मैंने शेप्स मैंने ले लिए, शेप्स का मैंने कलर चेंज कर दिया। अब क्या मैं इन शेप्स में कोई इमेज ला सकता हूँ, मतलब ये शेप्स ऐसे ही रहे, मैं इनमें कोई इमेज ला सकता हूँ? जैसे मुझे सर्कल के अंदर एक इमेज चाहिए, या मुझे ट्रायंगल के अंदर एक इमेज चाहिए, या मुझे इस रेक्टेंगल के अंदर एक इमेज चाहिए, तो ट्राई करते हैं। मैं सर्कल पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैंने फॉर्मेट में जाना है, और फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए अब मैं ऑप्शंस ढूंढूंगा कि मैं किस तरह से यहाँ पे कोई ऐड कर सकता हूँ। तो उसके लिए शेप फिल में जाएंगे, शेप फिल में गए, पिक्चर में जाएंगे, पिक्चर में चले गए। मैं अगेन बता रहा हूँ कैसे करेंगे। आपने इस पिक्चर पे सॉरी शेप पे क्लिक करना है, फॉर्मेट टैब में जाना है और शेप फिल में जाना है, पिक्चर पे क्लिक करना है। फ्रॉम फाइल मतलब मैं अपने पीसी से ऐड करना चाह रहा हूँ, और जहाँ पे मेरी कोई इमेज होगी मैं वो लोकेशन देखूंगा। तो यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एल डब्ल्यू का लोगो है, ये देखिए जी एल डब्ल्यू का लोगो मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और इंसर्ट कर दूंगा। अब ये देखें, मैंने शेप के अंदर क्या किया, मैंने एल डब्ल्यू का लोगो ऐड कर दिया। अब शेप की जो आउटलाइन है बहुत पतली सी है, देखिए मुझे अगर इसकी आउटलाइन बड़ी करनी है, मोटी करनी है, आमतौर पे सीवी में जब अपनी तस्वीर हम ऐड करते हैं ना तो वो भी इस तरह से शेप्स में ऐड करते हैं। सीवी में तस्वीर या कहीं पे भी हम डॉक्यूमेंट में तस्वीर ऐड करते हैं ना, या कोई इमेज ऐड करते हैं, किसी भी तरह की कोई ग्राफिक ऐड करते हैं, तो हम शेप्स में ऐड करते हैं। देखिए ये एक सर्कल के अंदर मैंने लोगो ऐड कर दिया। अब मैं सर्कल की जो आउटलाइन है इसको थोड़ा सा मोटा करना चाह रहा हूँ, वो मैं कैसे करूंगा? यही फॉर्मेट टैब में आऊंगा, शेप आउटलाइन में आऊंगा और विड्थ में आ जाऊंगा, विड्थ में आऊंगा और यहाँ पे मैं इसकी आउटलाइन मोटी कर दूंगा। देखिए इस तरह से मैंने इसकी आउटलाइन को मोटा कर दिया, और ये देखें एक शेप के अंदर मैंने एक इमेज ऐड कर दिया। अब मैं रेक्टेंगल पे ट्राई करता हूँ, इस पे मैं क्लिक करूंगा, फॉर्मेट टैब में जाऊंगा, शेप फिल में जाऊंगा, पिक्चर में जाऊंगा, यहाँ पे फ्रॉम अ फाइल में जाऊंगा, एंड यहाँ पे मैं अपनी वो लोकेशन में जाऊंगा जहाँ पे मेरी कोई इमेज होगी। अब जैसे यहाँ पे मैं ये वाली इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक करूंगा, इंसर्ट करूंगा, तो ये देखिए मेरी इसमें ये इमेज ऐड हो गई। अगर मज़ा नहीं करी तो इसको कंट्रोल जेड करता मैं कोई और इमेज ऐड करता हूँ इसमें अच्छा लगे। शेप फिल में जाऊंगा, पिक्चर्स में जाऊंगा, फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे मैं कोई और इमेज ले लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पे वन डे वर्कशॉप में इस पर क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। अब ये देखिए मेरी इस स्क्वायर रेक्टेंगल सॉरी इस रेक्टेंगल इमेज के अंदर मेरी ये इमेज आ गई, ये शेप है असल में। इसमें क्लिक करूंगा और मुझे इसकी आउटलाइन को हेवी करना है। अच्छा, अब आउटलाइन जरूरी नहीं कि ये जिस शेप जिस कलर का आउटलाइन उसी कलर का हो, आउटलाइन का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। विड्थ में जाऊंगा, यहाँ पे इसकी मैं विड्थ मोटा कर देता हूँ। आउटलाइन में जाऊंगा, मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक। ये देख मैंने कलर भी चेंज कर दिया आउटलाइन का, ये देखिए जी शेप की जो आउटलाइन है वो ब्लैक हो गई। अभी हम करते हैं रेक्टेंगल के साथ, इस पर क्लिक करें, शेप फिल में जाएं, पिक्चर में जाते हैं, फ्रॉम
फाइल, मतलब मेरे पीसी से, मेरे लैपटॉप से। और इसके बाद मैं इसमें भी कोई पिक्चर ऐड कर देता हूँ। इसमें हम ऐड कर देते हैं ये ऑफिस की इमेज। इस पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, ये देखिए जी, ये मेरी ऑफिस की इसमें इमेज आ गई। लेकिन ये कट रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, तो मैं कोई और इमेज ऐड करता हूँ जो सही भी लगे, इसमें अच्छी लगे। पिक्चर में जाऊँगा, फॉर्म ऑफ फाइल में जाऊँगा, एंड यहाँ पे मैं जस्ट फॉर एग्जांपल ये वाली ले लेता हूँ, ये ट्राई करता हूँ। नहीं नहीं, ये देखिए, ये इस तरह से एक इमेज आ गई। इस पर क्लिक करूंगा, मुझे इसकी आउटलाइन भी चेंज करनी है, शेप आउटलाइन में जाऊंगा, एंड यहाँ पे विड्थ में जाऊंगा, आउटलाइन मोटी कर दूंगा। ये देखिए, इसकी आउटलाइन भी मैंने यहाँ पे मोटी कर दी। और ये देखें, ब्लैक है, ब्लैक को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं आउटलाइन पे जाऊंगा, और इसका मैं कलर कर देता हूँ रेड। तो ये मेरे पे है कि मैं किस तरह से इसकी आउटलाइन चेंज करना चाह रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमने शेप्स को भी कुछ कवर कर दिया। ये मैं साइड में यहाँ पे कर देता हूँ, एंड यहाँ पे अब हम हमारा ये सारी चीजें सीखने का मोटिव क्या था कि लास्ट क्लास में जो हमने डॉक्यूमेंट क्रिएशन सीखा था, अब वहां पे हम कुछ इमेजेस ऐड करेंगे ये सारे इफेक्ट्स को यूज करते हुए, कि शेप्स में हम उसमें इमेज ऐड करेंगे। और उसके अलावा हम जो अपना कवर पेज ऐड करेंगे वहां पे हम अपनी फॉर्मेटिंग का थोड़ा ख्याल रखेंगे। हम वहाँ पे कुछ ब्लैंक एरिया रखेंगे कि कोई अगर वो वहाँ पे लिख सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बिल्कुल एक न्यू डॉक्यूमेंट शीट यहाँ पे लेते हैं। हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले लिया। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपके जो चैट है उनको भी देखूंगा इंशाल्लाह कर से लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में। तो यहाँ पे हम फटाफट से अपना वही काम कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। हमने क्या करना है, हमने जाना है अपने वर्ड के न्यू डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट हम ऐड करते हैं, सेम प्रीवियस क्लास की हमारी एक्टिविटी की तरह। R A N D ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे मैं सेट करूंगा नो पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ की जो लाइन हो वो तकरीबन 6 होनी चाहिए। ये जो फर्स्ट 9 है ये पैराग्राफ की थी कि आप मुझे 9 रैंडम पैराग्राफ ऐड करके दो, फिर कॉमा दूंगा, फिर बोलूंगा हर एक पैराग्राफ में एटलीस्ट 6 लाइन होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 6 करूंगा, Shift+0 ब्रैकेट क्लोज के लिए एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे देखें सुन, यहाँ पे मेरे पास जो है 2 पेजेस पर टेक्स्ट आ गया। अगर मुझे मजीद टेक्स्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मजीद टेक्स्ट भी दे सकता हूँ अपने इस फार्मूला में। यहाँ पे मैं 9 की जगह कर देता हूँ 12, और 6 लाइनें लेने देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ देखें, यहाँ पे मेरे पास 2 पेजेस पर टेक्स्ट आ गया। अगर मुझे ये फर्स्ट पेज का टेक्स्ट, स्टूडेंट जो फर्स्ट पेज है इसका टेक्स्ट मुझे नेक्स्ट पेज पे शफल करना है यहाँ से, ये थीम से, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इंसर्शन पॉइंट मेरा यहाँ होगा, देखिए जी। और मैं कंट्रोल एंटर की प्रेस करूँगा, कंट्रोल एंटर की प्रेस करूंगा, ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, देखिए जी, इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग्स दे दूंगा। जैसे वीडियो है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, इसको एंटर कर दूंगा, तो ये ऊपर जो एरिया मेरा आ जाएगा, यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ अपना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब यहाँ पे प्रीवियस डॉक्यूमेंट को ही हम यूज करते हुए वैसे ही बनाते हुए उसमें मजीद कुछ इनोवेशंस, कुछ न्यू चीजें ऐड करेंगे, उसको और बेहतर तरीके से यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ताकि एक और फंक्शनैलिटी के साथ हम एक न्यू अच्छी डॉक्यूमेंट, एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक अच्छा असाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट कर सके, जिसमें हमारी सारी चीजें हो, कवर पेज, टेबल ऑफ कंटेंट पेज, टेक्स्ट पेज, रेफरेंस लिंक पेज, फुटर, कलर, बुकमार्क, वाटरमार्क, इस तरह की चीजें, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिखूंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और यहाँ पे इसको करने के बाद मैं सिलेक्ट कर दूंगा, और यहाँ पे हेडिंग 1 ले लूंगा। स्टूडेंट, ये हेडिंग 1 लेने की बड़ी एक अहमियत है। अगर आप ये हेडिंग 1 लेते हैं तो इसका आपको बहुत बहुत फायदा होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे आऊंगा, 2 पैराग्राफ छोड़ के एंटर की प्रेस करूंगा, तो कहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर देता हूँ, और इसको मैंने सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे मैं हेडिंग 1 ले लेता हूँ इसको। फिर एक न्यू पेज में आऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और एंटर की प्रेस करूंगा, तो ये ऊपर मुझे एरिया थोड़ा खाली मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये मेरा जो सेकंड पेज है, अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, मुझे एक थर्ड पेज भी चाहिए। देखिए जो 2 पेजेस है, मुझे एक थर्ड पेज भी चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस लास्ट सेकंड पेज के लास्ट पैराग्राफ के बाद मैं कंट्रोल एंटर की प्रेस करूंगा न्यू पेज ऐड करने के लिए, और यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट लेके आऊंगा, = R A N D। मैं डमी टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ, लेकिन जब आप काम करेंगे तो आपने अपने एक्चुअल डेटा पे काम करना है, आपने अपने एक्चुअल टेक्स्ट पे काम करना होगा। यहाँ पे देखिए जी, मैंने यहाँ पे ये थर्ड पेज भी ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा,
एंटर की प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे मैंने लिखना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। चलिए जी ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और हेडिंग 1 ले लूंगा। ये हेडिंग 1 देने की अपनी इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको अभी बता चलता हूँ। अब स्टूडेंट्स आप अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 3 पेजेस ऐड किए और हर पेज में मैंने एक हेडिंग ऐड की। यहाँ पे देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हेडिंग है, हेडिंग 1। अब यहाँ पे इसका फायदा क्या हुआ, आप देखें यहाँ पे ये हेडिंग है। अगर मैं इसमें कोई भी चेंजिंग करता हूँ और मेरे इसमें डॉक्यूमेंट में 10 से 12 पेजेस है, तो हर एक हेडिंग को अगर मैं इंडिविजुअली चेंज करूंगा तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको हेडिंग 1 की फॉर्मेटिंग दे दूंगा, तो अब यहाँ पे देखें, मैं इस पे यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूंगा। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करूंगा, मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा, तब देखिए इस तरह का एक इंटरफेस मेरे सामने आ गया। यहाँ पे क्या है कि मैं अगर इस एक हेडिंग पे कोई चेंजिंग करूंगा, वो मेरी 12 की 12 पेजेस पे अगर मेरी हेडिंग्स है उन सब पे चेंजिंग हो जाएगी। मतलब मैंने एक पे चेंजिंग की, सब पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। कैसे? ये हेडिंग 1 की फॉर्मेटिंग से। यहाँ पे अब जो फॉन्ट की फॉर्मेटिंग स्टाइल है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो इसको मैं ये कर देता हूँ एरियल। ये देखिए यहाँ पे मुझे शो भी हो रहा है। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसका कलर ब्लू है तो मैं इसका कलर रेड कर सकता हूँ, जो कलर मुझे अच्छा लगे। मैं फिलहाल इसको जस्ट फॉर एग्जांपल रेड कर देता हूँ, ताकि ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, ज़्यादा अच्छा दिखे। देखिए जी, जो फॉन्ट का साइज है यहाँ पे 16 है, मैं इसको 20 कर लेता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद अगर मुझे मजीद इसमें फॉर्मेटिंग करनी है तो मैं फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा और बॉर्डर्स पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं बॉक्स पे क्लिक करूँगा। और मुझे सिर्फ बॉटम बॉर्डर चाहिए तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर दूंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा। सिर्फ बॉटम बॉर्डर रहने दूंगा। और यहाँ पे अगर कलर में चाहूँ तो कलर में चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कलर रेड ले लेता हूँ। बॉर्डर मेरा कितना थिक हो, जो टेक्स्ट के नीचे बॉर्डर रहेगा वो कितना थिक हो, तो वो यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ। या अगर इससे थोड़ा पतला लूँ तो 3 पॉइंट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, इसको भी ओके कर देता हूँ। और अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये एक हेडिंग मेरी चेंज हो गई। नीचे आता हूँ, ये दूसरी हेडिंग मेरी चेंज हो गई। हालांकि मैंने एक पे फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। और आप नीचे आएंगे तो देखिए, जहां जहां मैंने हेडिंग 1 अप्लाई की थी वहां वहां चेंजिंग हो गई। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे हो गई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे हो गई और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हो गई। जो मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, देखें इसको मैंने हेडिंग 1 पे सिलेक्ट नहीं किया था, तो इसमें अप्लाई नहीं हुई। अगर इसको मैं क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ और अब हेडिंग 1 करता हूँ, तो अभी देखें इस पे भी वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। तो मैंने ये अहमियत है, अगर आपके पास मल्टीपल हेडिंग्स है और आप चाह रहे हैं कि आपको बार बार उन पे चेंजिंग करनी पड़ने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो एट अ टाइम किस तरह कर सकते हैं, तो वो इस तरह कर सकते हैं। अगर मजीद को चेंज करना है, अगेन राइट क्लिक करें, मॉडिफाई में जाए, यहाँ पे आप कलर चेंज करें। मैं इसका कलर जो रेड से है वो अगेन ब्लू कर देता हूँ। और जो साइज है वो इसका करता हूँ 18। जो फॉन्ट का स्टाइल है अगर वो मुझे चेंज करना है, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं ये रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज हो गया। अगर आपको प्रीवियस वाला पसंद था, आप प्रीवियस वाला रहने दें। ये देखिए जी। इसके बाद अब पेज नंबर भी तो ऐड करने के, मेरे पेज में कितने पेजेस है उसका नंबर होना चाहिए नीचे, 1 2, जो हमारा प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में होता है। उसके लिए क्या करेंगे, हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आपने आना है यहाँ पे हेडर या फुटर में। मोस्टली हमारे पेजेस नंबर जो होते हैं फुटर में होते हैं, तो हम फुटर में आएंगे। फुटर मतलब पेज का बॉटम साइड। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास ये देखिए, यहाँ पे ग्रिड, यहाँ पे पेज 1 ऑफ 1, इस पे क्लिक करेंगे और ये देखें आपके हर एक पेज के नीचे वाली साइड पे यहाँ पे पेज नंबर एड हो जाएगा। पेज 2 ऑफ 3 माने आप इस वक्त पेज 2 में है और टोटल आपके डॉक्यूमेंट में 3 पेजेस हैं। इस वाले पेज में आएंगे तो पेज 3 ऑफ 3 माने आपके डॉक्यूमेंट में 3 पेजेस है और इस वक्त आप तीसरे पेज पे। क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे। अब देखें मेरा हर एक पेज है। मैं यहाँ पे आपको हर एक पेज को इंडिविजुअली दिखा देता हूँ। मैं आता हूँ सबसे पहले अपने पेज 1 में। ये देखिए पेज 1 ऑफ 3। 1 ऑफ 3 का मतलब आप पहले पेज पे और 3 पेजेस है डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पे पेज 2 ऑफ 3 माना आपके डॉक्यूमेंट में 3 पेजेस है और आप दूसरे पेज पे। सेम इसी तरह से 3 ऑफ 3 मतलब आप इस वक्त तीसरे पेज पे। मैं जैसे जैसे यहाँ पे पेजेस ऐड करता जाऊंगा, ये मुझे मजीद जो है पेजेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो करता जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 3 पेजेस पे मैं 3 ऑफ 3 में यहाँ पे देखें, और यहाँ पे मैं एक पेज ऐड करता हूँ, कंट्रोल एंटर की प्रेस करिए, यहाँ पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल एंटर की प्रेस करूंगा, देखिए ये न्यू पेज हमारा आ गया। यहाँ पे भी मैं कोई हेडिंग दे देता हूँ डमी टेक्स्ट के साथ, क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक्स्ट्रा थ्योरी, ये मैंने हेडिंग दे दी।
इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और हेडिंग 1 दे देता हूँ। और अब नीचे आता हूँ, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा पेज 4 ऑफ 4 है, माने ये मेरा चौथा पेज है। इस डॉक्यूमेंट में टोटल 4 पेजेस हैं। तो इस तरह से फिर मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने आना है अपने इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में क्यों आऊंगा, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे कवर पेज चाहिए, टाइटल पेज चाहिए, कवर पेज चाहिए। उसके लिए मैं कवर पेज में आऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरा कवर पेज आ जाएगा। सेम इसको आपने टाइटल देना है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में दिया था। मैं इसको दे देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टाइटल। देखिए जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, नीचे टाइटल दे देता हूँ बिकम एन एक्सपर्ट। और बाकी यहाँ पे मेरा नाम ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि मैंने अपनी जो है आउटलुक, जो ऑफिस 365 की आईडी मैंने क्रिएट की, उससे मैंने इसमें लॉगिन किया हुआ है, तो मेरा नाम यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कंट्रोल एंटर एक बार प्रेस करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल एंटर की प्रेस करूंगा, तो ये ब्लैंक पेज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्लिक करना है और इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में आने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने जाना है रेफरेंस पे, डायरेक्ट रेफरेंस पे जाऊंगा, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाऊंगा, हेडिंग पे क्लिक करूंगा, तो ये देख, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेज 2 में है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेज 2 में है। ये ऑटोमेटिकली है और ये अपडेट होता रहेगा जैसे जैसे मैं उस पर पेजेस ऐड करता रहूंगा। अब हमने कवर पेज भी ऐड कर दिया, टेबल ऑफ कंटेंट पेज भी ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे वो चीजें जो हमने स्टार्टिंग में क्लास की सीखी थी वो थोड़ा इसमें ऐड कर दें। इस तरह से जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, मुझे यहाँ पे एक इमेज चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, सबसे पहले शेप में जाऊंगा, एक शेप ऐड करूंगा। यहाँ पे मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, सर्कल मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब मैं रैप टेक्स्ट में जाऊंगा और इसको कर दूंगा थ्रू। थ्रू कर दूंगा तो देखिए ये टेक्स्ट को हटाता हुआ यहाँ पे जगह बनाएगा। इस पर क्लिक करूंगा, फॉर्मेट टैब में जाऊंगा, शेप फिल में जाऊंगा, पिक्चर में जाऊंगा, फ्रॉम फाइल में जाऊंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की यहाँ पे आइकन की इमेज ले लूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, इंसर्ट, और ये देखें यहाँ पे आ गया। ये इमेज मेरी यहाँ पे ऐड हो गया, सेट हो गया। इसको मैं अपने अकॉर्डिंग सेट करूंगा। आउटलाइन इसकी थोड़ी थिक कर देता हूँ, आउटलाइन में ब्लैक कर देता हूँ, एंड डन। इस तरह से, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हम जो है वो इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं। इंसर्ट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, हमने आना है शेप्स में, और शेप्स में हम यहाँ पे कोई और शेप ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं। इस तरह से हम रेक्टेंगल सेट कर देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट शेप, सर्कल ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं सर्कल ही रहने देता हूँ फिलहाल। इंसर्ट में आऊँगा, शेप्स में आऊँगा और यहाँ पे सर्कल, शिफ्ट, और ये सर्कल इस तरह से थोड़ा छोटा कर दूंगा इसे। क्लिक करूंगा और उसके बाद मैंने शेप फिल में आना है, पिक्चर्स में आना है, फ्रॉम फाइल, यहाँ पे वर्ड का आइकन दे देते हैं हम इसमें। देखिए जी, ये देख, यहाँ पे मैंने वर्ड का आइकन अपना दे दिया, वो थोड़ा सा स्क्वीज हो रहा है, इसको जैसा आप अपना रीसाइज करेंगे तो ये सही हो जाएगा। क्लिक करें, इसको रेप टेक्स्ट में जाए, थ्रू कर दें, शेप आउटलाइन में जाए, शेप आउटलाइन अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा दें, कम कर दें, जैसा आपको बेहतर लगे, एंड डन। इस तरह से हमने यहाँ पे शेप्स भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक और एरिया बनाता हूँ जहाँ पे वो कुछ भी टेक्स्ट लिख सके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट समथिंग, जस्ट मैं जनरली टेक्स्ट लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। समथिंग इज एज पर योर नीड। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, इसका मैं साइज जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ, या इसको मैं हेडिंग 1 ही दे देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है और प्लस हेडिंग भी है, इसको मैं हेडिंग 1 दे देता हूँ। इसके बाद मेरे क्या करना है, मैंने एंटर की प्रेस कर देना है, सॉरी, चलिए जी। तो सिलेक्ट करना है एंड हेडिंग 1 एंड डन, चलिए जी। और यहाँ पे हम अपनी वो लाइन सेट कर दे, जैसे हम अपनी लाइन ऐड करते हैं। आंसर की हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मैं 3 बार माइनस और एंटर की, जस्ट मिनट।
यहाँ पे 3 बार माइनस की एंड एंटर, फिर 3 बार माइनस की एंड इस तरह से एंटर। इस तरह से जितनी लाइनें मुझे चाहिए होगी मैं उतनी लाइनें यहाँ पे ऐड कर दूंगा। मुझे अगर यहाँ पे डबल लाइन चाहिए तो उसके लिए इज इक्वल टू एंटर, एंड इज इक्वल टू 3 बार ही करना है। अगर आप 4 बार कर देंगे तो वो एरर दे देगा। या मैं अगर 3 लाइनें मुझे चाहिए तो उसके लिए 3 बार हैश एंड एंटर। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू मी। सो इस तरह से जो लाइन आपको बेहतर लगे वो लाइन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, शेप्स के अंदर इमेज को ऐड करना। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्टूडेंट्स कहते हैं सर इस फाइल को हम जो सेव करते हैं वो आपने पीडीएफ में किया था वो कैसे, तो मैं आपको वो बिल्कुल लाइव बता देता हूँ। फाइल में जाएंगे, फर्स्ट टाइम अगर सेव करना है वर्ड के डॉक्यूमेंट को तो आपने सेव पे क्लिक करना है। अभी फिलहाल हम सिंपल सेव करना है इसको वर्ड के डॉक्यूमेंट की तरह डाउनलोड फोल्डर में। इसको मैं करता हूँ असाइनमेंट 0, हमारी असाइनमेंट 04 की है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसके साथ अपना बैच नंबर कर देना है। बैच, ये हमारा बैच होगा 8283। ठीक है जी, डाउनलोड फोल्डर में इसको मैं सेव करता हूँ, इसकी वर्ड डॉक्यूमेंट है। अगेन फाइल में जाऊंगा, सेव एज में जाऊंगा, ब्राउज में जाऊंगा, और यहाँ पे मैंने सेव एज टैब पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, पीडीएफ पे क्लिक करना है, डाउनलोड फोल्डर एंड सेम नाम रहेगा एंड सेव। अब ये हमारे वर्ड की डॉक्यूमेंट भी सेव हो गई एंड पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी सेव हो गई। सो स्टूडेंट्स, चलें जी अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो मुझे बताएं आज के लेक्चर आपको कैसा लगा। चलिए जी, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। जबरदस्त 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 जबरदस्त। जी मोबाइल वालों के लिए बिल्कुल है, जो कमिंग सेशन है इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में ये सारी एक्टिविटीज हम मोबाइल पे करेंगे, तो हम इसी तरह से लेके चलेंगे मोबाइल वाले यानी जो हमारे लैपटॉप स्टूडेंट्स हैं उनको। मोबाइल में कोई मुश्किल्स नहीं होती है, आपको जस्ट ऑप्शंस का पता होना चाहिए, इंशाल्लाह फिर से सारी चीजें आप आराम से कर लेंगे। जी जी बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो ऐप है इंशाल्लाह कहते हैं जब आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन वीडियो प्लस आपको सॉफ्टवेयर की लिंक जो कि प्री एक्टिवेटेड होगा, आपको जस्ट उसको इंस्टॉल करना है, कोई एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, आप वो वहाँ पे ले सकते हैं। जी आईडी के लिए आपको आईडी का पासवर्ड और अपनी आईडी को सेव करना होगा। जबरदस्त है। अगर आप भी 2016 यूज कर रहे हैं तो बेहतरीन है। इट्स वेरी गुड। जी उसको सिंपली आपने रिमूव कर देना है, आपने अगेन शेप में जाना है और सिंपल शेप को फिल पे क्लिक कर देना है। मोबाइल से एमएस वर्ड के कुछ ऑप्शंस आपके नहीं है, बाकी मोस्टली ऑप्शंस आपके अवेलेबल है, आप बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। चलें जी, जबरदस्त 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 जबरदस्त। अच्छा, लेक्चर के बारे में आपके काइंडली फीडबैक दे कि कुछ नई चीजें सीखने को मिली, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कुछ न्यू एक्सप्लोर किया। यूनिवर्सिटी के लिए देखिए 0.5 इज वेरी गुड। आपका टॉप एंड बॉटम टोटल 0.5 होना चाहिए। ठीक है जी। चलिए जी, जबरदस्त जबरदस्त।